नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा ने एमएसपी की कानूनी गारंटी लेबर कोड निरस्तीकरण की मांग तेज की। साहिबगंज बुधवार साहिबगंज स्टेशन चौक पर आज किसान और मजदूर संगठनों ने संयुक्त प्रदर्शन कर सरकार से अपनी लंबित मांगों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि दिल्ली किसान आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार ने एमएसपी को कानूनी रूप देने और स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर फसलों का मूल्य निर्धारण करने का वादा किया था, लेकिन 5 वर्षों बाद भी इसे लागू नहीं किया गया। मजदूर संगठनों ने 4 नए लेबर कोड का विरोध करते हुए कहा कि इनके लागू होने से पुराने 44 श्रम कानूनों में निहित संवैधानिक सुरक्षा कमजोर हो गई है, जिससे मजदूर वर्ग असुरक्षित हो गया है। चारों लेबर कोड को निरस्त किया जाए, 44 पुराने श्रम कानून बहाल हों, एमएसपी को कानूनी गारंटी मिले। संयुक्त मोर्चा ने घोषणा की कि वे अपनी सभी मांगों को लेकर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। आइए जानते हैं आंदोलनकारी क्या कहते हैं। संथाल परगना ब्यूरो मनीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। किसान और मजदूर का ये संयुक्त आंदोलन चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि किसानों का जो वादा किया था 5 साल पहले जो आंदोलन हुआ था दिल्ली में, और उसमें वादा किए थे कि उनके एमएसपी को कानूनी रूप देना और एमएसपी के आधार पर जो है उसका फसलों का मूल्य निर्धारण करना, वो जो अभी तक लटका हुआ है। उसके ऊपर उस समय जो मजदूर लोग उन लोगों को सहायता दिया था, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से वो जो सहयोग किए थे आंदोलन में, आज जो है मजदूर के ऊपर एक बहुत बड़ा आक्रमण हुआ कि 44 जो कानून था, संवैधानिक कानून था मजदूरों के लिए, उस मजदूरों के कानून को 4 कोड में बदलकर उनके हित में आने वाला मुद्दा विषय को, पहलुओं को हटा करके सिर्फ कॉरपोरेट घरानों के हित में जो काम कर रहे हैं, उस मुद्दा को लाकर ये 4 कोड में शामिल करके सरकार से क्या मांग करते? सरकार से मांग है कि 4 लेबर कोड को निरस्त करो, हमारा एमएसपी को कानूनी रूप दो। स्थानीय मुद्दा है जो हम लोग डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे और उसमें पूरा चीज जो है कि संयुक्त किसान मोर्चा और इसका जो है आज पूरे देशव्यापी जो है कार्यक्रम है 5वें वर्ष पूरा होने पर। हमारा मुद्दा है कि जो है A2 A+ FL+ 50% का एमएसपी का गारंटी का जो वादा किया था सरकार, केंद्र सरकार, उसको लागू करे। मजदूरों का जो विरोध, मजदूरों का सरलीकरण के नाम पर ये जो 4 लेबर एक्ट कोड लाके जो है मजदूरों के कानूनी पक्ष को जो कमज़ोर किया जा रहा है उसको निरस्त करें। तीसरी बात है कि हम लोग का यहाँ लोकल एक इशू है कि भाई हम लोग गोपालपुर दियाड़ा का भ्रमण किया था। हम लोगों ने उपायुक्त महोदय से 2 बार मिलकर कहा है कि वहाँ 50-60 परिवार ऐसा है जिनका मकान गंगा में बह गया, उनको ज़मीन उपलब्ध करके जो उनको पुनर्वास की व्यवस्था किया जाए। लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि उस दिशा में अभी तक कोई विशेष पहल हुआ है। इसके अलावा एक बात हमको बड़ा गंभीर लगा था, हम जब दियाड़ा गए थे घूमने के लिए, देखने के लिए क्षेत्र में, कि जिला मुख्यालय के निकट होने के बावजूद उतना बड़ा दियारा क्षेत्र में 2500 की आबादी है, एक भी राशन दुकान वहाँ नहीं है। सब राशन दुकान सकरेगली में है और सबको जान जोखिम में भाड़ा दे के जो है नाव पार हो के लेने आना पड़ता है। उसके अलावा 5 किलो जगह पर 4 किलो राशन मिल रहा है। ये इससे बड़ा दुखद और बात क्या होता है। उपायुक्त महोदय को हमने इन बातों से अवगत कराया है और उसके बाद इसलिए हम लोग आज जब उपायुक्त महोदय से मिलेंगे तो हम उन बातों को रखेंगे कि भाई हम लोगों ने जो हम लोगों ने जो दियारा के मामले को लेकर जो है जो टीम बनाई गई थी, हमको नहीं लग रहा है कि उस दिशा में कोई ठोस पहल हुआ है। अगर उस पर हम लोग बात करेंगे, अगर कोई ठोस पहल नहीं होती है, आने वाले दिनों में हम अपने संघर्ष का और तेज